नमस्कार दोस्तों। विद्या विहीनः पशु। विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है। ये मैं नहीं कहता, भर्तृहरि ने कहा है। आप सभी भर्तृहरि का नाम सुने होंगे। भर्तृहरि का पूरा श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें वो विद्या की महिमा गाते हुए आपको 8-10 बातें बताते हैं और अंत में कहते हैं विद्या विहीनः पशु। विद्या के बिना है और पशु के समान है। आइए इस पहले से श्लोक को सुनते हैं एक बार। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोगकारी यशः सुखकरी विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या बंधु जने विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूजता न तु धनम विद्या विहीनः पशु। भर्तृहरि के बारे में थोड़ी सी बात हम सभी जानते हैं। पुराने समय में राजा हुआ करते थे। भर्तृहरि ने जब वो राजा हुआ करते थे, उन्होंने हर तरह के सुख को भोगा और बाद में उन्होंने सन्यासी का जीवन अपना लिया। भर्तृहरि के मुख से बहुत सारी बातें कही गई है, जिसमें से आज जो बात मैं उठा रहा हूँ, विद्या विहीन पशु। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी छोटे विद्यार्थियों को भी और सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों में बताना चाहता हूँ कि विद्या की महिमा क्या है। विद्या सब कुछ है। जब आप इसमें जो इनका एक श्लोक है, उस एक श्लोक को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा विद्या सब कुछ है। शुरू में कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या ही मनुष्य का रूप है, विद्या ही मनुष्य को सुंदर बनाता है। आगे कहते हैं कि प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या ही छिपा हुआ धन है। अगर आपके हाथ में घड़ी है, किसी तरह का कोई भी आभूषण है, कपड़ा है, वो धन तो दिखाई पड़ता है, लेकिन विद्या आपका गुप्त धन है। प्रसन्न गुप्तम धनम। सबसे पहले कहते हैं विद्या ही रूप है, फिर कहते हैं विद्या ही गुप्त धन है, आगे कहते हैं विद्या भोगकारी। जिसके पास विद्या है वो सारे सुखों को भोगता है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जितने भी विद्वान लोग हुआ करते थे, राजमहल में हुआ करते थे। राजा के सलाहकार, राजा के मंत्री, राज दरबार में उनके रत्न, जो भी विद्वान आप देखिए, रामायण में वशिष्ठ मुनि हैं, राजा दशरथ के सामने ही बैठे हुए हैं, या विश्वामित्र हैं। तो आगे कहते हैं कि विद्या भोगकारी। जो विद्वान हैं वो सभी तरह का भोग करते हैं। और यश, जिनके पास विद्या, उनका नाम होता है, आप सभी जानते हैं चाणक्य। अगर चाणक्य आज तक प्रसिद्ध हैं तो अपने विद्या के कारण। आगे कहते हैं गुरु नाम गुरु। विद्या जो है वो गुरुओं के गुरु है, शिक्षकों का शिक्षक है। जितने भी गुरु आप सभी जानते होंगे आज तक, उन सब का मूल तत्व, मूल गुण क्या है? उनकी विद्या। अगर किसी गुरु के पास विद्या न हो, कौन उनका शिष्य बनेगा, कौन उनको गुरु मानेगा? आगे कहते हैं विद्या बंधु जनो विदेश गमने। जब हम कभी बाहर जाते हैं, अपने इलाके से बाहर जाते हैं, अगर हमारे पास विद्या है, नॉलेज है, तो हमारे लोग मित्र बन जाते हैं, हमें नौकरी मिलती है, हमें रहने का जगह मिल जाता है। यानी कि विदेश में हमारा मित्र कौन है? विद्या। और आगे कहते हैं विद्या परा देवता। जितने भी देवता को हम सब जानते हैं, लक्ष्मी देवता है, बल के देवता हैं, अन्य सभी देवताओं में विद्या सबसे बड़ी देवता है। आप ध्यान दीजिएगा, चाहे बात हनुमान जी की हो या किसी भी भगवान की हो, उनके बारे में कहा जाता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी का हनुमान चालीसा में लाइन है, विद्यावान गुणी अति चातुर, कि वो विद्यावान है। अगर आप भगवान राम की बात करें, हनुमान जी की बात करें, या कृष्ण की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें, आप ध्यान देंगे सभी देवताओं में जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है विद्या। ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी का भी आप नाम लो, जिन्हें भी हम सब ने देवता माना है, उनकी अगर सबसे बड़ी कोई प्रधानता है तो वो है उनकी विद्या। तो आगे कहते हैं विद्या राजसु पूजिता। राजा जो है वो विद्या की पूजा करते हैं। अर्थात अकबर के पास बीरबल या कहीं भी कोई राजा है, तो अपने राज्य के भीतर कोई अगर विद्वान है, वो उनको सम्मान देते हैं, अपने पास रखते हैं, उनसे मंत्रणा लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं। और आगे कहते हैं विद्या विहीना पशु। और अंत में कहते हैं राजा भर्तृहरि कि जिसमें विद्या नहीं है वो पशु के समान है। प्यारे मित्रों, आज का ये जो मेरा वीडियो है विद्या विहीना पशु,
सभी के लिए है और सभी के लिए बहुत ज़रूरी अंग है। क्योंकि एज ए टीचर जब मैं सुबह से पढ़ाने बैठता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक, इन 5 घंटों में मैं देखता हूँ 100% में से 5% बच्चे हैं जो विद्या को पाना चाहते हैं, विद्या का सम्मान करते हैं, विद्या के प्रति ग्रहणशील हैं, रिसेप्टिव हैं। लेकिन 95% विद्यार्थी ऐसे हैं जो उनको लगता है ये विद्या नाम की दवाई उन्हें ज़बरदस्ती पिलानी पड़ती है, क्योंकि वो जानते नहीं कि विद्या का महत्व क्या है। कोई भी बच्चा जो 12-15 साल का, मैं तो क्लास 6 से पढ़ाता हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, एक 12 साल के बच्चे से इतना आशा भी तो नहीं किया सकती कि वो विद्या का मूल पहचाने। जब मैं विद्यार्थी था, मेरी माँ मुझे सुबह 4 बजे जगा दिया करती थी। मेरा विद्यार्थी जीवन सुबह 4 बजे शुरू होता था। मेरी माँ मुझे जगाती थी। उन दिनों लालटेन का ज़माना था। मेरी माँ ने जो मुझे शिक्षा दी, आज उसी शिक्षा का थोड़ा सा अंश है कि जब मैं वीडियो पर यूट्यूब पर बोलता हूँ तो 15-20 मिनट के वीडियो को लोग, कल रात को जो मैंने बोला था ओशो के ऊपर था, ओशो नव संन्यास, अब तक 140 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं 24 घंटे में। मेरे जैसे व्यक्ति को अगर 20 लोग भी सुनते हैं और देखते हैं तो मेरा परिश्रम सफल होता है। और 140 लोगों ने उस वीडियो को देखा, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आज भी जो मैं अपना ये वीडियो है, इसके माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को, राजा महाराजा, नौकर नौकरानी, दुकानदार, कोई भी हो, सभी वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ, विद्या विहीनः पशु। अगर विद्या न हो तो व्यक्ति पशु के समान है। इसे अपमानजनक मत समझिएगा। भर्तृहरि का जो इशारा है वो यही है कि मनुष्य जन्म लेकर के भी यदि हम विद्या से अलग हैं तो फिर मज़ा नहीं आया। ये आदमी के वश की बात है। कोई कुत्ता शायद एक आध चैप्टर नहीं याद कर सके, नहीं रीडिंग कर सके, ये उसकी व्यवस्था है। कोई बंदर हो सकता है मैथ सॉल्व ना कर सके, कोई घोड़ा हो सकता है पोएम नहीं सुना सके, लेकिन आदमी के वश की बात है कि वो विद्या ग्रहण कर सकता है। सारे पशुओं में वो क्षमता नहीं है, शेर में भी वो क्षमता नहीं है कि आपके सामने वो पढ़ाई लिखाई कर सके, लेकिन मनुष्य में वो क्षमता है कि वो विद्या को हासिल कर सकता है। मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने, विशेषकर मेरी माँ का और मेरे पिताजी का, जिन्होंने मुझे स्टडी में, पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत मेरी मदद की है। मेरे पिताजी सुबह 6 बजे से मुझे पढ़ाने बैठते थे। माँ तो 4 बजे से उसमें पढ़ाई है जब पिताजी इंजीनियरिंग कर रहे थे कलकत्ता में। मेरे पिताजी ने रेलवे से इंजीनियरिंग कोर्स किया है कलकत्ता में। उन 3 साल तक पिताजी मेरे, जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मेरी माँ हम लोग को 4 बजे सुबह में जगाती थी पढ़ने के लिए, और 4 बजे सुबह से लेकर के रात 9 बजे तक, ऑफकोर्स बीच में गैप है, मेरी माँ ने हम लोग को पढ़ाया। पढ़ाया का मतलब कि पढ़ने के लिए बैठाया। पढ़ना ना पढ़ना तो भाई हम लोग की जिम्मेदारी है। और हम लोगों ने माँ को इतना धोखा दिया जिसका परिणाम मैं आज तक भुगत रहा हूँ। न तो मेरी कोई अच्छी नौकरी हो सकी और न मैं आज तक इस्टेब्लिश हो सका। खैर, वापस आता हूँ कि आज भी जो विद्यार्थी हैं, तो मेरे पिताजी सुबह 6 से 8 भी पढ़ाए, रात को 7 से 9 भी पढ़ाए, दोपहर में मेरे पिताजी पढ़ाए, और मेरे सारे शिक्षक, उन्होंने मुझे जो कुछ भी पढ़ाया है वो आवाज़ मुझे अभी तक याद है। आज भी जब मैं 8, 9, 10 को मैथ्स पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल अपने टीचर का सिखाया हुआ जो बेसिक फार्मूला है, पाइथागोरस फार्मूला या जो कुछ भी है, मैं पढ़ाता हूँ। प्यारे दोस्तों, सिर्फ कोर्स के पढ़ाई को, सिलेबस को ही विद्या नहीं कहा गया है। विद्या एक बहुत ही वास्ट चीज़ है, बहुत ही विस्तृत बात है। विद्या का अर्थ, एक बहुत शानदार बात कही जाती है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता सिखाती है। विद्या है क्या? सिर्फ किताबी ज्ञान को विद्या नहीं कहा जाता। मेरे पिताजी हमेशा मेरा उपहास करते हैं कि तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। यानी कि किताब कॉपी तो ठीक है, हम पढ़ते लिखते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में अगर मुझे कोई काम दे दीजिए तो शायद मैं एक बल्ब लगा सकता हूँ, ट्यूबलाइट लगाने के लिए भी सोचना पड़ेगा 2 बार हमको। तो जो व्यक्ति ट्यूबलाइट नहीं लगा पा रहा, घर के छोटे मोटे काम नहीं कर पा रहा, आप उसको कह सकते हैं भाई वो विद्याविहीन व्यक्ति है। मैं वही हूँ। विद्या का मतलब होता है हर तरह का या अधिकतम तरह का ज्ञान रखना, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, पारिवारिक ज्ञान हो, राष्ट्रीय ज्ञान हो। केवल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को विद्या नहीं कहा जाता। आध्यात्मिक विद्या होता है, परा विद्या होता है, और ओकल्ट साइंस जिसको कहा जाता है।
बहुत तरह का दुनिया विद्या है। गलत विद्या भी होता है जिसको लोग ब्लैक मैजिक कहते हैं। विद्या का इतना ही अर्थ होता है कि आदमी का जो शरीर है, इसके भीतर मन है, मन को ट्रेनिंग देना एक विद्या है। अगर हमारे पास विद्या है, हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एक विद्वान व्यक्ति किसी सिचुएशन को संभाल सकता है। आप कभी कोर्ट में जाएंगे, दुर्भाग्यवश कोर्ट में तो वही जाते हैं भाई जिनकी किस्मत ख़राब हो, वकील जज की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा जितने भी लोग अदालत में आते जाते हैं, खड़े हैं, इनमें से अधिकतर लोग वही हैं जो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। लड़ाई झगड़ा हो गया, बात हो गई, बहस हो गई और फिर जेल हो गया। एक विद्वान व्यक्ति को परिस्थिति को हैंडल करना आता है। विद्या की सबसे बड़ी देन यही है कि वो आपको परिस्थितियों को हैंडल करना सिखाती है। हम सब इनमें जो 8 पॉइंट भर्तृहरि ने बताया, वो सभी बात तो सही है ही कि विद्या क्या क्या देती है। मैं अपनी तरफ से आपको कहना चाहता हूँ, विद्या अगर ठीक से ग्रहण किया जाए तो आपको जीने का सलीका सिखाती है, जीने का ढंग सिखाती है। एक प्रॉपर विद्वान व्यक्ति जीवन जीना जानता है। बचपन जैसा होना चाहिए, ये बात विद्यावान ही जानता है। जब भी मेरे सामने कोई 5 साल से 12 साल का बच्चा बालक को उचित व्यवहार करता है, बच्चे जैसा व्यवहार करता है, मुझे बुरा नहीं लगता। ये उसकी उम्र है, वो 5 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा है। लेकिन जब 14-15 साल का बच्चा जब मेरे सामने आता है तो वहाँ मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब उस बच्चे के साथ कुछ और व्यवहार करना पड़ता है। विद्या का सबसे बड़ा देन है, हमें जीना सिखाएगा। हमारे जीवन को एक बहुत ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा, पूरे वीडियो में भूल न जाऊँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, विद्या आपको जीवन में प्रसन्न रहना सिखाती है, खुश रहना सिखाती है। मैं अपने पूरे जीवन काल में 5% समय तक ही खुश रह पाया हूँ, बाकी 95% जीवन मेरा उदासी में कट गया है। मेरे जीवन का 95% समय उदासी में कटा है, सिर्फ 5% समय मैंने आनंद में बिताया होगा। क्यों? जब सामने आदमी खुशियाँ होती है तब भी वो सोचता है कभी पास्ट कभी फ्यूचर। सामने बर्थडे पार्टी चल रहा हो और दिमाग मेरा अगर पास्ट में हो, कहाँ से सुखी रहूँगा मैं? तो विद्या हमें जीना सिखाती है। अगर हमारे जीवन में आनंद हो, खुशी हो, तो ये विद्या ही हमें आनंद और खुशी दे सकती है। पहली बात जो किसी के जीवन में नहीं है, मेरे आसपास 100 लोग मैंने देखे हैं, 100 में से 99% आदमी सुखी नहीं है, क्योंकि उनके पास शायद उचित विद्या नहीं है। अगर विद्या होता उनके जीवन में खुशी और आनंद होना ही था। खैर, कोई असंभव बात नहीं है, विद्या आज से और अभी से हो सकता है। दूसरी बात मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई प्रॉपर है, आप कंपटीशन फेस करते हैं, आपकी कहीं नौकरी हो जाए, आपकी तनख्वाह 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये हो जाए, फिर आपके जीवन में अच्छा सा घर होगा, फ्लैट होगा, गाड़ी होगी, आपकी सुंदर पत्नी होगी और एक सुंदर सा जीवन होगा, फिर आगे बहुत कुछ होगा। अगर विद्या ही न हो, नीचे जड़ काट दिया जाए, कोई बच्चा अगर सुबह उसको 4 बजे उठना, दूर की बात हो, सुबह 9 बजे उठना पसंद करता है, और ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो सुबह 8 बजे 9 बजे सो कर उठते हैं। ये 8-9 बजे सो कर उठने वाला बच्चा, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो या घर का बच्चा हो, निकट भविष्य में अगर उसको कहीं 2000 की नौकरी भी न मिले तो क्या होगा? क्योंकि उसने विद्या को महत्व दिया नहीं। सुबह 8-9 बजे उठना है, नाश्ता पानी करना है, थोड़ा मोबाइल चलाना है, फिर दोपहर में थोड़ा मोबाइल चलाना है, फिर रात को मोबाइल चलाना है और सो जाना। ऐसा व्यक्ति जो विद्या को ठोकर मार रहा हो, भविष्य में अगर उसको 2000 की नौकरी भी न मिले तो क्या होगा? वैसा बच्चा तो ज़िंदगी में सोचते रहेगा ना, हवाई जहाज़ की लंबाई कितनी होती है, हवाई जहाज़ का दरवाज़ा कैसा होता है। यानी कि जिसने विद्या को ठोकर मारा, जीवन के सारे भोग विलास, लग्जरी उसको ठोकर मारेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी तरफ देखिए। यदि बच्चे के जीवन में विद्या नहीं है तो नंबर 1 बात, उसके जीवन में खुशी और आनंद नहीं रहेगा। और दूसरी बात, अगर जीवन में विद्या न हो तो हो सकता है बच्चे की अच्छी जगह नौकरी न हो, यहाँ तक कि वो बिजनेस करने के लिए या कोई भी पॉलिटिशियन बनने के लिए विद्या तो हर जगह चाहिए। अगर मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, प्रधानमंत्री की बात करूं, मैं उन्हें विद्वान कहना पसंद करूंगा। विद्या तो है,
अगर विद्या नहीं होता तो G20 जैसा कार्यक्रम को कैसे हैंडल कर पाए। छोटा मोटा शादी भी आदमी हैंडल कर लेता है तो सोचता है बहुत बड़ा काम कर लिया, वो भी 20 आदमी की सहायता से। G20 जैसा कार्यक्रम कर लेना, क्या इस बात का पहचान नहीं है इस व्यक्ति में विद्या है। खैर, मैं वापस लाता हूँ अपने बच्चों पर बात को। विद्या है तो जीवन में आनंद और खुशी है। विद्या है तो जीवन में नौकरी हो, बिजनेस, पॉलिटिशियन, कुछ भी बन जाओगे, आर्टिस्ट बन जाओगे। और वैसा व्यक्ति के जीवन में भोग विलास आएगा, भोग विलास को कमा पाएगा। और जिसके जीवन में भोग विलास नहीं हो वो मोक्ष की बात करे, असंभव है। लगभग दुखी आदमी या मिडिल टाइप आदमी मोक्ष की खोज में नहीं जाता है। तो शायद वो सिर्फ दुख से भागा हुआ है, दुख से घबराया हुआ है, इसलिए वो मोक्ष की बात करता है। वास्तविक मोक्ष की खोज तो वही करता है जिसने दुनिया के सारे सुख को भोगा है। खुद भर्तृहरि जिन्होंने ये श्लोक लिखा है, आप सभी जानते हैं, भर्तृहरि ने हर तरह का सुख भोगा है और बाद में उन्होंने फिर संन्यास का जीवन दिया। वैसा व्यक्ति जिसने सुख को भोगा है, वही व्यक्ति संन्यास की बात कर सकता है। तो चलिए इस श्लोक को एक बार और पढ़ते हैं और हम सभी अपने जीवन में इस बात को बिठा लेते हैं। विद्या, चाहे अखबार पढ़ना भी एक विद्या है, सिलेबस का किताब पढ़ना भी विद्या है, प्लेटफॉर्म से मैगजीन्स खरीद कर पढ़ना भी विद्या है, और ध्यान लगाकर जो आत्मा की गहराई में डुबकी मारता है, वहाँ से जो उभरता है, वह भी विद्या है। और विद्या के बारे में एक बार और पढ़कर हम लोग विदा लें। एक बार फिर से भर्तृहरि जी का इस श्लोक को मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यश सुखकरी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजनम न तु धनम, विद्या विहीन पशु। अंत में आप सभी से कहना चाहता हूँ, हम सब के जीवन में विद्या हो, चाहे अखबार से हो या सिलेबस से हो या अध्यात्म से हो या मेडिटेशन से हो। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।